नमस्ते, ओम शांति। आज हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं। जैसा कि नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना स्वयं उस निराकार परमपिता परमात्मा ने सन 1936 में सिंध हैदराबाद में प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के की। और ये संस्था जिसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है, यह संस्था जो है परमात्मा के द्वारा स्थापन की हुई है, जिसमें सभी को निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। यह जो है 21 विंग के द्वारा सभी को निःशुल्क मेडिटेशन सिखाने की संस्था है, जिसमें मेडिकल विंग है, साइंस एंड इंजीनियर्स विंग्स है, पॉलिटिकल विंग है, रूरल एंड डेवलपमेंट विंग है, वुमेन्स एंड चाइल्ड विंग है। कई 21 प्रकार की विंग्स के द्वारा ये सेवाएं करता है और लगभग 140 देशों में इसके 8 से 10,000 सेवा केंद्र हैं, जिस पर 50,000 से अधिक हमारी बहनें निमित्त बन करके समर्पित होकर के सेवाएं दे रही हैं। भाई और बहनों, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था कितना अपने अमूल्य समय को देकर के, हमें अपना समय देकर के ये राजयोग मेडिटेशन सिखा रही है, जिसके 7 डेज के कोर्स के बारे में हम डीप बाय डीप, पार्ट बाय पार्ट जो है हम इस पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहला पार्ट है, इसमें आता है आत्मा का। हम सभी लोग जानते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम कैसी आत्मा है, कौन सी आत्मा है, हम आत्मा कहाँ रहती है, इस शरीर में कहाँ रहती है, किस तरह से अपना कार्य करती है, हम ये सब नहीं जानते हैं। हम ये सब लोग इतना मानते जरूर हैं कि शरीर, आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है, धारण करती है, लेकिन फिर भी हम वो नहीं जानते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि देखिए, जैसे कि ये क्या है, हड्डी मांस का पुतला है, हड्डी मांस का पुतला है। इस हड्डी मांस के पुतले में ये आत्मा है और ये इसके साथ मिलकर के ये जीव आत्मा है, जिस तरह इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आत्मा शरीर में है तो शरीर काम का है, लेकिन अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो शरीर बेकार है। क्योंकि देखिए, हम कहते हैं अर्थी जा रही है ना। अर्थी मतलब कोई जो इस रथ पर सवार था वो सवार चला गया है, तभी उसे कहा जाता है अर्थी। अब उस पर कोई जो है सवार नहीं है, मतलब वो अर्थी है, कोई काम की नहीं है। तो कहते जाने वाला चला गया। कौन जाने वाला चला गया? तो मैं आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। किस तरह दिखती हूँ? तो परमात्मा ने आकर के हमें इसका सत्य परिचय दिया कि हे बच्चे, तुम आत्माएं जो यहाँ निवास करती हो। कहाँ निवास करते हैं? अपने भ्रकुटी आसन पर आत्मा निवास करती है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। अच्छा, कोई कोई ये कहता है कि आत्मा दिल में निवास करती है, आत्मा हमारे कंठ में बसती है। लेकिन देखिए, अगर दिल में बसती है तो दिल भी तो ट्रांसप्लांट हो जाता है, एक का दिल दूसरे में चला जाता है, और गले का भी ऑपरेशन हो जाता है, सर का भी ऑपरेशन हो जाता है। आजकल तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है पूरी बॉडी में। तो आत्मा तो जाती नहीं है, लेकिन जब उसे जाना होता है तभी वो जाती है। और इतने से लेके नीचे तक कहीं भी अगर कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो क्या होता है, व्यक्ति बच जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर अगर कोई चोट लगती है, यहाँ सर में कोई चोट लगती है, तो व्यक्ति क्या होता है, मर जाता है। इसका मतलब है आत्मा यहाँ प्रकृति आसन पर निवास करती है। यहाँ से 1.5 इंच अंदर और यहाँ से 2.5 इंच नीचे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में आत्मा निवास करती है। जो छोटी सी एनर्जी बनती है, जिसे हम पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, वहाँ आत्मा निवास करती है। देखिए, अब इसमें हम देख रहे हैं कि आत्मा यहाँ प्रकृति में निवास करती है। ठीक है। अच्छा, देखिए, जैसे ये शरीर के अंग हैं, हमारे शरीर का काम करने के लिए हाथ हैं, पैर है, आँख है, नाक है, कान है ना। ठीक वैसे ही आत्मा के भी अंग होते हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारा जो है
वो सोचने का काम करता है और बुद्धि निर्णय लेने का काम करती है। और संस्कार, जो हम काम करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। किस तरह से संस्कार बन जाते हैं? देखिए, जैसे कि मन हमारा कुछ सही सोचता है, कुछ गलत सोचता है ना? तो उस मन पर काम कौन करता है? बुद्धि काम करती है, निर्णय देती है क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है। और वो अगर हम काम बार बार कर लेते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। ठीक ऐसे ही आत्मा जो है इन संस्कारों के साथ साथ सभी तरह का कार्य करती है। अच्छे काम भी करती है, बुरे काम भी करती है। और जब आत्मा जिस तरह का काम करती है उस तरह से उसका गायन हो जाता है। धर्म का काम करे तो धर्मात्मा, पुण्य का काम करे तो पुण्य आत्मा, पाप का काम करे तो पाप आत्मा। इसी तरह से और जो हमारा परमात्मा है, क्योंकि आत्मा क्या है? बच्चा है और आत्मा का पिता कौन है? परमपिता परमात्मा। उसका भी हम यहाँ इस पर सत्य परिचय देंगे।